Okay, student. Third part of the non-finite verbs here, participle. यहाँ पर हम वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के थर्ड फॉर्म में चलते हैं, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल यह सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है. पार्टिसिपल इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. It is divided into three parts. Its three kinds. First, present participle, and second, past participle, and third, perfect participle. तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्टली वी स्टडी अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाते हैं. जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप. आवाज सुनते ही लड़का जाग गया. आवाज सुनते ही लड़का जाग गया. प्रेजेंट पार्टिसिपल अक्सर वहां पर यूज किया जाता है जब एक काम खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता है. कोई ब्रेक नहीं होता है दूसरे काम में. उस अवस्था में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. अब इसका हिंदी हो जाएगा, आवाज सुनते ही लड़का जाग गया. आवाज सुनते ही लड़का जाग गया. इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है. सीइंग द लायन द केमल रैन. तो यहां पर भी हुआ कि शेर को देखते ही केमल ऊंट भाग गया. अब हम दूसरा देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल यह भी मोस्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए. यह वर्ब ही होता है लेकिन सेंटेंस में यह एडजेक्टिव का काम करता है. चाइल्ड के पहले हमने अ बर्न्ड का यूज किया है. ठीक है. और आपको मालूम है किसी नाउन से पहले जब हम किसी वर्ड का यूज कर देते हैं तो वह एडजेक्टिव के रूप में हो जाता है. तो बर्न्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है पार्टिसिपल के रूप में. तो यह चाइल्ड को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में है. अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. जला लड़का, आग से जला लड़का आग से डरता है. आग से जला लड़का, उसका हाथ अगर जल गया हो, कैसे भी जल गया हो, तो जब आग देखता है तो वह डरता है. इसीलिए यहां पे हो गया बर्न चाइल्ड. इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है. अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, हैविंग का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है. जैसे हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट टू वर्क. हम एक सेंटेंस यहां पे लिख देते हैं, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क she went to work. Having completed her work,
शी वेंट टू वॉक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी गई है। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी गई है। ठीक है, अपना काम पूरा करने के बाद वह टहलने गई। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में यह होता है कि एक वर्ब पूरी तरह से जब खत्म हो जाता है तब उसके बाद दूसरा वर्ब शुरू होता है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वो क्या बताता है कि एक काम उसका पूरा हो गया, उसका काम जब पूरा हो गया तब दूसरे काम पे वह स्टार्ट की। तो इस अवस्था में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया। अपना काम खत्म करने के बाद वह टहलने गई। तो इस तरह से हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस तरह से यूज किया जाएगा, आईएनजी का यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले यूज की जाती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी हैविंग बीन का भी प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। तो इस तरह से हमने इसमें पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा। हम सोचते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जिरन नॉन फाइनिट्स। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन फाइनिट्स जिरन। जिरन का प्रयोग हम जैसा कि जानते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके जिरंड का निर्माण किया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। यह भी जैसे कि इंफिनिटिव भी कई रूपों में प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो इसी तरह से जिरंड का भी यूज किया जाता है। जैसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जिरंड एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा अभ्यास है। तो वॉकिंग हो गया वर्ब का सब्जेक्ट। तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सिंगिंग इज अ गुड क्वालिटी। इस तरह का भी सेंटेंस बन जाता है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो इस तरह से यह भी वाक्य बन जाता है और ये सब क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं हम, दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जिरंड एक वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। ऊपर सब्जेक्ट हुआ है तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। शी लाइक्स सिंगिंग। वह गाना पसंद करती है। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब लाइक्स का सिंगिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यूज किया गया है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कभी कभी जिरंड एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। वह नॉवेल पढ़ने का शौकीन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया गया है।
ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसके लिए यूज किया गया रीडिंग, इसलिए क्या हो गया, यह एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। रीडिंग फाउंड आपका ऑब्जेक्ट बन गया। रीडिंग किसका ऑब्जेक्ट बन गया, फाउंड आपका ऑब्जेक्ट बन गया। वह नॉवेल पढ़ने का शौकीन है। इसमें भी वही होता है, ने नी इस तरह के वर्ड हिंदी में आते हैं। आप हिंदी आप समझ जाइएगा उसको। कभी कभी एक वर्ब का कंप्लीमेंट भी होता है। कभी कभी इसे हम एक वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी देखते हैं। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। सीइंग, सीइंग देखना है, ठीक है। इज बिलीविंग, और यहाँ पे बिलीविंग यह भी तो क्या है, दोनों एडवर्ब के तरह ही यूज किए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया इज का कंप्लीमेंट बिलीविंग हो गया, ठीक है। इज का कंप्लीमेंट क्या हो गया, बिलीविंग यहां पर बना दिया गया। यह वर्ब इज का कंप्लीमेंट है, बिलीविंग है, ठीक है। और अगर इसे आप देखेंगे तो ये क्या है, यह सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब का कंप्लीमेंट, तो बिलीविंग इसमें यूज किया गया है। देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। तो इस तरह से सेंटेंस में हम जिरंद का यूज करते हैं। ओके।